सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मिजाज के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेक्चर के अंदर हमने अमूर तबीया के बारे में पढ़ा था और उसकी 7 किस्मों का ज़िक्र किया था और उसकी जो पहली किस्म अरकान थी उसके बारे में बताया गया कि अरकान यानी अरबा उनासर कितने हैं। तो आज हम मिजाज के बारे में पढ़ेंगे। तो मिजाज असल में इसका जानना तिब के अंदर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मिजाज के बग़ैर हम किसी सूरत भी इलाज नहीं कर सकते। मुआलिज के लिए मिजाज को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक मुआलिज पेशेंट के मिजाज को मुंतखब नहीं कर सकेगा उस वक़्त तक वो किसी सूरत भी इलाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि तिब का इलाज का एक नज़रिया है जिस नज़रिए के तहत इलाज किया जाता है। अगर मिजाज को मद्देनज़र रख कर इलाज ना किया जाए तो फिर साइड इफ़ेक्ट पैदा होते हैं। तो इसीलिए तिब के इल्म को जानना समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ताकि वो अपनी ग़िज़ा को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके, अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न बना सके, ताकि जो हमने अरकान अरबा उनासर पढ़े और फिर पता चला कि इंसान को 4 चीज़ों से बनाया गया, मिट्टी, हवा, आग और पानी, तो इन चीज़ों का उतार चढ़ाव बीमारियां पैदा करता है। क्योंकि मिजाज को बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो मिजाज भी बढ़ जाए उससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात पैदा होती हैं। तो तिब चाहती है कि अलामात का इलाज ना किया जाए, बल्कि जो मिजाज अप हुआ है उस मिजाज को नॉर्मल हालत में लाया जाए कि जितनी भी उससे अलामात पैदा हुई हैं वो ख़ुद ब खुद ही दूर हो जाएंगी, और बल्कि ये एक फ़ितरी इलाज और मुकम्मल इलाज है। तो आज हम मिजाज के बारे में पढ़ेंगे। तो मिजाज जो है इसकी 2 किस्में हैं, मुअतदिल और गैर मुअतदिल। मुअतदिल के अंदर तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी तबीयत के मुताबिक एक मिजाज दिया है। तो गैर मुअतदिल के अंदर फिर 2 किस्में आती हैं, मुफरद और मुरक्कब। ये जो गैर मुअतदिल मिजाज है इसकी 2 किस्में मुफरद और मुरक्कब हैं। तो मुफरद मिजाज की फिर 4 किस्में हैं, सर्द, खुशक, गरम, तर। तो ये 4 मिजाज हैं, सर्द, खुशक, गरम, तर। तो फिर इन 4 मिजाजों से फिर आगे मुरक्कब मिजाज बनते हैं। जैसे सर्दी अगर बढ़ जाए तो फिर इससे खुश्की पैदा हो जाती है। जितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ती है उतनी फिर उसके अंदर खुश्की शामिल हो जाती है, तो मिजाज सर्द खुश्क हो जाता है। जिस तरह इसकी मिसाल सर्दियों के मौसम में देख लें कि जो सर्दी बढ़ती जाती है तो फिर उसके साथ खुश्की भी पैदा होती है कि हमारे होंठ फटने लगते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, चेहरा के ऊपर खुश्की आ जाती है। तो ये चीज़ साबित करती है कि सर्दी से खुश्की बढ़ती है, तो मिजाज मुरक्कब हो जाता है, सर्द खुश्क हो जाता है। तो इसी तरह जब खुश्की हद क्रॉस करती है तो फिर आगे गर्मी बढ़ जाती है, तो मिजाज गर्म खुश्क हो जाता है। तो इसी तरह फिर खुश्की आगे गर्मी को बढ़ाती है। जब खुश्की बढ़ती है
हम ज़्यादा खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो मिजाज के अंदर खुश्की आ जाती है, तो फिर खुश्की गर्मी को बढ़ा देती है, तो मिजाज गर्म खुश्क हो जाता है। तो फिर इसी तरह आगे गर्मी जो है, अगर ये हद क्रॉस कर जाए, इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि मौसम गर्मा के अंदर अगर धूप की शिद्दत हो और हवा बंद हो जाए तो फिर उससे क्या होता है कि आबी बुखारात ऊपर उठते हैं और ठंडी हवाओं से टकराते हैं, तो फिर बारिश हो जाती है। सबसे पहले गर्मी बढ़ती है, गर्मी के बाद फिर ये बारिश का सबब बनती है यही गर्मी। तो जब बारिश होती है तो फिर हर तरफ नमी आ जाती है। तो असल इसका सबब क्या है, गर्मी ने तरी को बढ़ा दिया, तो मिजाज गर्म तार हो जाता है। तो फिर इसी तरह अगर बारिश 3-4 दिन होती रहे तो हर तरफ नमी ही नमी आ जाती है, तो फिर ठंडक महसूस होने लगती है, इंसान सर्दी महसूस करता है। तो ये चीज़ साबित हुई कि तरी सर्दी को बढ़ाती है, तो मिजाज सर्द तार हो जाता है। तो ये इस तरह मिजाज बनते हैं। सर्दी खुश्की को बढ़ाती है, खुश्की गर्मी को बढ़ाती है, और गर्मी तरी को बढ़ाती है, और फिर तरी आगे सर्दी पैदा करती है। तो हमें असल में इल्म नहीं होता, तो हम अक्सर 2-2, 4-4 दिन मुसलसल सर्द चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से वजूद के अंदर सर्दी आ जाती है। जब सर्दी ज़्यादा हो जाए तो फिर वो आगे खुश्की को बढ़ा देती है, तो मिजाज सर्द खुश्क हो जाता है। तो इसी जगह अगर हमें खुश्क चीज़ों का इल्म ना हो तो हम ज़्यादा खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करते रहें, तो जैसे कहवा है, नशावर चीज़ें हैं, चाय है, या इस तरह सब्ज़ियों के अंदर खुश्क चीज़ें हैं, तो अगर जितनी हम खुश्क चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ड्राई फ्रूट है, तो खुश्की फिर आगे गर्मी को बढ़ा देगी, तो मिजाज गर्म खुश्क हो जाएगा। तो फिर इससे अलामात पैदा होती हैं। जो मिजाज खून के अंदर बढ़ जाता है तो उसके असरात ब्लड के अंदर पैदा हो जाते हैं, तो वो मिजाज अप हो जाता है, जिसकी वजह से उससे फिर मुख्तलिफ अलामात पैदा हो जाती हैं। जिस तरह अगर हम सर्द चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें तो जिस्म में सर्दी आ जाएगी, तो सर्दी से फिर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, फोड़ा, फिंसी, धदरी, चंबा, खारिश, ये जितनी भी खून को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, ये सर्दी का सबब है। या जिस तरह ये तबखीर मैदा हो जाता है, और आजकल हर आदमी मैदे का मरीज है। तो असल में ये जितनी भी सर्द खुश्क ग़िज़ाएँ हैं, ये इनका सबब है, इससे ये अलामात पैदा हो रही हैं। और कब्ज़ वग़ैरह ये जितनी ये चीज़ें हैं, ये सर्दी की अलामात हैं। तो असल में तिब चाहती है कि अलामात का इलाज ना किया जाए, बल्कि जो मिजाज बड़ा है और जिस मिजाज की वजह से वो बीमारियां पैदा हुई हैं, वो अगर हम मिजाज का इलाज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अलामात चली जाएंगी। तो आज के दौर के अंदर जो इलाज हो रहा है वो अलामात के ऊपर हो रहा है। अगर मरीज़ कहता है कि मुझे सर दर्द है तो हम उसकी टैबलेट्स दे देते हैं। अगर वो कहता है पेट में दर्द है तो फिर उसकी दवाई भी शामिल कर देते हैं। अगर वो कहता है मुझे पेचिस है तो पेचिस की दवाई भी साथ शामिल कर देते हैं। तो वो मिजाज को मद्देनज़र रख कर इलाज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर अलामात तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बाद में मज़ीद अलामात और पैदा हो जाती हैं। तो इसी तरह अमराज दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अगर मिजाज को मद्देनज़र रख कर इलाज किया जाए तो ये एक हकीकी और फितरी इलाज है और मुकम्मल इलाज है। जब मिजाज चेंज हो जाएगा, उससे जितनी भी अलामात हैं जिनको हम अमराज कहते हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। तो तिब का इलाज का एक नज़रिया है, नज़रिया इलाज बिज़िद। तो ये जो नज़रिया इलाज का है, ये भी अगर 4 मिजाज को हम समझेंगे तो फिर ही इस नज़रिए के तहत हम इलाज कर सकते हैं कि ये भी ज़िद नज़रिया है। जैसे सर्दी अगर जिस्म में बढ़ जाए तो हम इसका इलाज गर्मी से करेंगे, गर्मी बढ़ जाए तो फिर इसका इलाज सर्दी से करेंगे, खुश्की बढ़ जाए तो इसका इलाज तरी से करेंगे, तरी बढ़ जाए तो इसका इलाज खुश्की से करेंगे। इसी तरह ये मुरक्कब मिजाज है। तो फिर
सिंगल मिजाज से आगे मुरक्कब बनते हैं। असल में जितनी भी अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा की हैं, ख़ास सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट हैं, अजनास है, अगर गौर से हम तिब का मुताला करें तो पता चलता है कि सब्ज़ियाँ भी 4 किस्म की हैं, फ्रूट भी 4 किस्म के हैं और इसी तरह अजनास भी 4 किस्म की है। तो जिस ज़ात अक़दस ने इंसान को बनाया है तो वो ज़ात जानती है कि इसको दुनिया के अंदर इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़नी है। तो अल्लाह ताला ने अगर मिजाज 4 पैदा किए हैं, इंसान को 4 अरबा उनासर से बनाया है, तो फिर उसका दुनिया में इलाज के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें भी पैदा फरमाई हैं कि अगर इंसान के अंदर जिसमें सर्दी बढ़ जाए तो वो उसका इलाज गर्म चीज़ों से कर सके, अगर गर्मी बढ़ जाए तो वो उसका इलाज सर्द चीज़ों से कर सके, अगर खुश्की बढ़ जाए तो वो उसका इलाज तर चीज़ों से कर सके, अगर तरी बढ़ जाए तो उसका इलाज खुश्क चीज़ों से कर सके। तो इसीलिए ये जो 4 का अदद है, ये इसमें भी बहुत हिकमत है। जिस तरह अल्लाह ताला का जो नाम है इस्म अल्लाह, तो उसके 4 अदद हैं। तो इसी तरह इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके भी 4 अदद हैं। तो इसी तरह फ़रिश्ते तो अल्लाह ताला ने बेशुमार पैदा किए, लेकिन उसमें जो अहम ड्यूटी सर अंजाम देना है वो भी 4 हैं। जिस तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम। तो इसी तरह फिर आगे मज़ीद गौर करें तो पता चलता कि अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें जो भेजी वो भी 4 हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा राशिदीन वो 4 हैं, सिमतें 4 हैं, मौसम 4 हैं, जैसे बहार, ख़ज़ां, सर्दी, गर्मी। तो फिर आगे जो रंग है मेन असल रंग, फिर उससे आगे मज़ीद रंग बन जाते हैं, वो भी 4 हैं। तो इसी लिहाज से अल्लाह ताला ने इंसान को भी 4 चीज़ों से पैदा फरमाया। तो फिर इसे 4 चीज़ों से बनाकर फिर इसके लिए इलाज के लिए चीज़ें भी पैदा फरमाई हैं कि इंसान 4 चीज़ों से बनाया गया है। फिर इसको इनके खाने पीने में उतार चढ़ाव आना है और मिजाज बदलते रहने हैं। तो इसलिए इंसान वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो पैदा फरमाई जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत हो वो उसको इस्तेमाल करके अपना इलाज कर सके। तो इसीलिए मिजाज भी 4 हैं। जिस तरह अरबा उनासर 4 हैं, तो इसी तरह मिजाज भी 4 हैं, यानी सिंगल मिजाज भी 4, मुरक्कब मिजाज भी 4 हैं। तो असल अरबा उनासर से जब अरबा उनासर आपस में मिलते हैं और एक दूसरे पर असर अंदाज होते हैं तो इस कीमियाई अमल से जो नतीजा वजूद में आता है, जो कैफियत वजूद में आती है, उसको मिजाज कहते हैं। क्योंकि मिजाज ग़ज़ा, जिस तरह के हम ग़ज़ा खाएंगे उसी तरह से मिजाज बदलते रहते हैं। तो मिजाज को मद्देनज़र रख कर हम सही तरीके से इलाज कर सकते हैं और इसका इलाज का एक तरीका भी है जो इलाज भी ज़िद है। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम इखलात के बारे में पढ़ेंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तिब को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।